डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को डिस्कस करेंगे जिसको क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी यानी CSRF के नाम से जाना जाता है। आप लोग फेक करेंसी नोटों के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह होंगे कि किस तरह वो रियल नोटों जैसे दिखते हैं और उनसे कई दफ़ा लोगों को धोखा भी दिया जाता है। बिल्कुल CSRF भी इसी तरह फेक करेंसी नोटों जैसी ही होती है जिससे रियल वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे एक अननोन पेज से ऐसे रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है जिस तरह वो एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट हो और इससे कई दफ़ा हैकर्स नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको इसका एक लाइव सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त है जो बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज़ करता है अपने मुख्तलिफ कारोबारी मामलात में रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब एक दफ़ा ऐसे होता है कि आपका दोस्त बैंकिंग की एप्लीकेशन में लॉगिन होता है और वो एक ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और दोस्त को। इन द मीन टाइम एक हैकर को पता है कि आपका वो दोस्त बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन है और उसे उस URL का मुकम्मल तौर पर पता है जिससे रकम ट्रांसफ़र होनी है। होता कुछ यूं है कि जो ही आपका दोस्त रकम ट्रांसफर करना चाह रहा होता है उसको फौरन से एक ईमेल आती है। आपका दोस्त उस ईमेल को ओपन करता है और वो चूंकि IT पर्सन नहीं होता तो उसे इस किस्म के हेरा फेरी का कोई अंदाजा नहीं है। उस ईमेल में मौजूद इमेज को वो गलती से क्लिक कर बैठता है और उस क्लिक के फौरन बाद आपके दोस्त को एक मैसेज मिलता है कि आपकी अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गई है। अब हुआ क्या, इस इमेज के बिहाइंड एक URL मौजूद थी, बिल्कुल वही URL जिसके थ्रू आपके दोस्त ने बैंक की एप्लीकेशन को यूज करते हुए रकम को ट्रांसफर करना था। अब उस URL में यूं हुआ कि हैकर ने किसी और अकाउंट में आपके दोस्त से रकम ट्रांसफर कर दी और वो CSRF की इस टेक्निक को यूज करते हुए आपके दोस्त को धोखा देने में कामयाब हो गया और उसने अच्छी खासी अमाउंट चोरी कर ली है। आए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से एक फेक क्रॉस साइट रिक्वेस्ट को जनरेट किया जा सकता है। ये आपके सामने एक्चुअल वेब एप्लीकेशन है जिसकी URL ये आपको नज़र आ रही है। एक्चुअल इसकी URL कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगी लोकल होस्ट 4436 स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन। अगर आप इसको एंटर करें तो तब भी यही पेज कॉल होगा, आप देख सकते हैं। अब होता कुछ यूं है कि इस पेज के इस व्यू से रिक्वेस्ट पोस्ट होती है इस वाले मेथड को एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारी रियल जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ यहाँ से आएगी login.cshtml से, और हम ये चाह रहे हैं कि इस मेथड को किसी और जगह से किसी और पेज से एक्सेस ना किया जा सके आउटसाइड ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब हैकर को पता है कि एक्चुअल URL क्या है। वो एक पेज डेवलप करता है, जिस तरह मैंने डेस्कटॉप पे ये पेज डेवलप किया हुआ है। इसका आप सोर्स देख सकते हैं। इसका सोर्स कुछ इस तरह से है। मेथड पोस्ट और एक्शन जो इसका होना है वो HTTPS लोकल होस्ट और URL हैकर को पता है, जैसे मैंने आपको बताया है 44336 यूजर लॉगिन। अब अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करें तो एक्चुअल डेटा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ऑल तो हमने एक्चुअल वेबसाइट से यानी इसी
वेब एप्लीकेशन से ये रिक्वेस्ट जनरेट नहीं किया है, बल्कि किसी और पेज से जो आउटसाइड ऑफ वेब एप्लीकेशन है रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखें ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आप पासवर्ड लिखें, लॉगिन को क्लिक करें और ये देखें यहाँ पर हमें डेटा रिसीव हो गया है एक फेक रिक्वेस्ट से और हमारा ये वाली लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। फर्ज करें ये बैंकिंग एप्लीकेशन थी और ये ट्रांसफ़र का मेथड था और उसमें उसने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर अपनी मर्जी का भेज दिया, फिर क्या होगा? ज़ाहिर है अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और जिस अकाउंट में हैकर चाहता है उसी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये है फेक रिक्वेस्ट का कंसेप्ट। अब आपको इस बात का तो मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा कि CSRF क्या होती है और इससे किस किस्म के नाजायज़ फ़ायदे हैकर्स या मलिशियस यूज़र उठा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह की फेक रिक्वेस्ट को किस तरह बैन किया जा सकता है, किस तरह ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि फेक रिक्वेस्ट को कैसे ब्लॉक किया जाता है, हम इस मेथड की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते हैं। और ये देखें एप्लीकेशन से रिस्पांस आ रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हम वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड ये बनता है 112233। लॉगिन को क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को और ये देखें यूज़र लॉगिन हो गया आपकी एप्लीकेशन में, हालांकि वो फेक लॉगिन के पेज को यूज़ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है जिसको यूज़ करते हुए हम इस किस्म के सिक्योरिटी रिस्क से बच सकते हैं। आपने करना यह है कि फॉर्म में पहली लाइन ये लिखनी है @html.anti-forgery-token। इससे होगा क्या, एक टोकन जनरेट हो जाएगा जो हर रिक्वेस्ट में पोस्ट होगा सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना है पोस्ट मेथड में वैलिडेट एंट्री फॉर्जरी टोकन, और ये इस वाले जनरेटेड टोकन को वैलिडेट करेगा। अगर ये वैलिडेट हो गया तो एक्सेस मिल जाएगी पोस्ट मेथड की, अदरवाइज एरर अकर हो जाएगा। यानी अब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी किसी भी और अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से। आए इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने ये वाली कोड लाइन इंक्लूड कराई है @html.anti-forgery-token। HTML का ये हेल्पर एक टोकन जनरेट करेगा और यहाँ पर यूज़र के कंट्रोलर में आपने ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना है वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। अब अगर हम इस पेज का सोर्स व्यू करें तो आप देखेंगे कि इनपुट टाइप हिडन में एक टोकन मौजूद होगा। ये देख सकते हैं आप, और ये इसकी वैल्यू है, ये इसका नेम और ये इसकी वैल्यू है। एक टोकन जनरेट हुआ पड़ा है। अब जब भी इस पेज से रिक्वेस्ट जाएगी तो इस टोकन को मैच किया जाएगा, लेकिन अगर इस पेज का आप सोर्स देखें तो इसमें कोई टोकन नहीं है। ये आप देख सकते हैं कोई टोकन नहीं है, इसलिए जो ही यहाँ से टोकन को मैच करने की कोशिश की जाएगी तो टोकन यहाँ पर वैलिडेट नहीं हो सकेगा और यहाँ से आप रिक्वेस्ट नहीं जा सकेगी बल्कि एरर अकर हो जाएगा। पहले आप देखें इससे हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है। ये देखें 112233 और यहाँ से ये वाला मेथड कॉल हो गया है और हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स रिसीव हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करें, जैसे ये हमने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए, लॉगिन को क्लिक किया और ये देखें हमारे पास ये एरर अकर हो गया है। दरअसल यहाँ पर इस वाले एट्रीब्यूट ने हेल्प आउट किया हमें कि कोई भी इनवैलिड रिक्वेस्ट, कोई भी क्रॉस साइट से अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पर आपने
ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी है अगर आप क्रॉस साइट रिक्वेस्ट से बचना चाहते हैं, और फिर कंट्रोलर में इसे आपने ज़रूर वैलिडेट कराना है इस एट्रीब्यूट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको CSRF का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।